आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि कमांडर्स जो यहाँ पे कुंजू को जोर जोर से मार रहे होते हैं, उसे पटक पटक के धो रहे होते हैं। फिर उसी टाइम यहाँ पे कुंजू कमांडर्स जी को पकड़ लेता है और बाद में जोर से चिल्ला के बोलता है मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ, और बाद में अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। वो ब्लास्ट काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ तक कि मनी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है लियन को। ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कमांडर जी को कुछ ज़्यादा चोटें नहीं लगी होती। बाद में कमांडर जी वहाँ पे थूकते हैं और बाद में शिप के पास आके लियन को हाथ में पकड़ के बोलते हैं होंग भी यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करो और साथ साथ है ना सब साफ सफाई कर दो। ये सुनते ही होंग भी चिल्ला के बोलता है सबको, सारे की सारी स्क्वाड्स यहाँ पे मेरी बात सुनो और नीचे जाके ना हेल्प करो यहाँ पे जिनको मदद करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कमांडर जी यहाँ पे लियन को लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये सब लोग अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि जो लड़ाई हमने अभी पहले देखी ना, वो हमारी लाइफ की सबसे अनोखी और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट हमने देखी। और इसे देखने के बाद अब पता नहीं मन ही मन ऐसा लग रहा है कि हम मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को बिलोंग करते हैं, मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के ही बंदे हैं। फिर हम स्पिरिचुअल पैलेस के सबसे अंदर वाला रूम हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे कमांडर्स जो यहाँ पे लियन और मेक को लेके आ चुके होते हैं। यहाँ पे लॉर्ड चैंग लियन को इस हालत में देख के काफ़ी हैरान होते हैं और यहाँ पे ग्रैंपा को पता चलता है कि अंकल डैश अब इस दुनिया में और नहीं रहे। फिर लियन और मेक को यहाँ पे ग्रैंड फॉर्मेशन में डाला जाता है और हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पे लॉर्ड चैंग और लॉर्ड जू। फिर कमांडर जू यहाँ पे लियन की शक्ल देख के बोलते हैं ये ग्रैंड फॉर्मेशन यहाँ पे केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी इकट्ठा कर सकता है, ये तो ऐसा हो गया कि एक कप से आप एक समुद्र को भरने की कोशिश करो। फिर जीमेक यहाँ पे बोलता है कि यंग मास्टर ने जब मुझे बचाया था यहाँ पे तब उन्होंने रिफाइन की थी ना गोल्डन पिल्स, यहाँ पे शायद तक उनके पास और भी पिल पड़ी हो। उनके बाद में लॉर्ड चैंग बोलते हैं हाँ यहाँ पे मेरे पास लॉर्ड लियन की रिंग तो पड़ी, मैंने भी यहाँ पे 6 सनसेट गोल्डन पिल के बारे में सोचा था, बट यहाँ पे मैं इसका ना क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, इस रिंग का कोड यहाँ पे इस रिंग को खोल नहीं पा रहा हूँ। लॉर्ड हूँ ज़रा यहाँ पे तुम मदद करोगे, यहाँ पे ज़रा हम दोनों कोशिश करते हैं मिलके एक और बार उसे खोलने की। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड चैंग और लॉर्ड यहाँ पे इस रिंग को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है ना, पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस समय भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रैंपा यहाँ पे सदमे से बाहर नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे कि अंकल डैश की मौत से वो अभी भी उभर नहीं रहे हैं। फिर यहाँ पे हम बैन को देखते हैं जिसका सर झुका हुआ होता है और बाद में वो अचानक से दौड़ने लगता है। और ये देख के बाद में टीचर यांगशी उससे पूछती है बैन तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। फिर यहाँ पे बैन रोते हुए जवाब देता है मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं देखना वापस से अपनी सिस्टर और अपनी है ना मास्टर को इस तरह हर्ट होते हुए, इस तरह चोट खाते हुए। यहाँ पे मैं बहुत वीक था इसलिए यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाया। और ये सुन के बाद में टीचर यांगशी भी उसे कुछ कह नहीं पाती है। इतने में बैन बोलता है मुझे पता है यहाँ पे सब कुछ सही है, मेरी बहन और मेरे मास्टर बिल्कुल सही रहेंगे। मास्टर ने मुझे बोला था अगर मैं ये एग खाता हूँ तो मेरी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये एग खाने जा रहा हूँ। जब मेरे मास्टर और मेरी सिस्टर यहाँ पे जगेगी ना तब और मेरी इंप्रूवमेंट देखेंगे ना वो यहाँ पे, तो वो काफ़ी खुश होंगे। और ये सब कह के बैन वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी मन में सोच रही होती है यहाँ पे लॉर्ड गुफेंग आप कहाँ पे हो, यहाँ पे आपका डिसाइपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उसे आपकी मदद चाहिए, तो आप कहाँ पर हो लॉर्ड गुफेंग। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड चैंग और लॉर्ड जू वहाँ पे रुक जाते हैं और ये देख के बाद में कमांडर जी पूछते हैं क्या हुआ, और बाद में उनके चेहरे देख के फिर कमांडर जी यहाँ पे जोर से चिल्ला के बोलते हैं मैंने यहाँ पे सोचा था तुम लोग यहाँ पे 4 टायर रिफाइनर और यहाँ पे केवल एक स्टोरेज रूम को खोल नहीं पा रहे हो, तुम लोग यहाँ पे एक ट्रैश हो, यहाँ पे तुम लोग कचरा हो, यहाँ पे यूजलेस कचरा हो। कमांडर जी यहाँ पे उस रिंग को उठाते हैं और ये देख के बाद में टीचर यांगशी बोलती है कमांडर जी आप ये वो तो नहीं कर रहे हो। बाद में कमांडर जी रिप्लाई करते हैं हाँ यहाँ पे मैं इसे फोर्सफुली ओपन करने वाला हूँ। उनके टीचर यांगशी बोलते हैं अगर आप इसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती खोलोगे यहाँ पे स्टोरेज रिंग को तो काफ़ी हाई चांस रहता है कि इस अंदर के रिंग का सामान है ना टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये सुन के बाद में कमांडर जी यहाँ पे लियन को देखते हैं और बाद में थोड़ा सोचते हैं और बाद में चिल्ला के बोलते हैं अभी हमारे पास और कोई टाइम नहीं बचा, यहाँ पे हमें ये करना ही पड़ेगा, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं जब स्टोरेज रिंग को तोड़ूंगा यहाँ पे तो है ना इसकी स्पेस को मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा, इसे बैलेंस करने की। तब जीमेक यांगशी फेंगलोन तुम चारों के चारों यहाँ पे ना जितना सामान यहाँ पे इसके अंदर से निकाल सकते हो जितना जल्दी निकालने की कोशिश करना। ये सुन के सबके सब बोलते हैं हाँ ठीक है। ग्रैंपा अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। फिर सबके सब कमांडर जू के आसपास आ जाते हैं और फिर कमांडर जू यहाँ पे उस रिंग को तोड़ देते हैं यहाँ पे। और फिर हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे उस स्पेस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे फटने से रोक रहे होते हैं और बाद में चिल्ला के बोलते हैं जल्दी करो। ये सुनते ही बाद में सबके सब उस स्पेस में हाथ डाल लेते हैं और ना कोशिश करते हैं जो कुछ वो अपने हाथ में पकड़ सके वो सबका सब यहाँ पे पकड़ लेते हैं वो यहाँ। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर जो यहाँ पे उस स्पेस को संभाल नहीं पाते और बाद में वो स्पेस यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, सब फट जाता है यहाँ पे। उस धमाके में सारा सामान ब्लास्ट हो जाता है, केवल वही सामान बचता है जो यहाँ पे लोग पकड़ पाते हैं, यहाँ पे उनके हाथों में होता है। उस सामान को देख के टीचर यांगशी बोलती है हमने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी यहाँ पे हम केवल 1/3 हिस्सा ही बचा पाए, 1/3 हिस्सा ही यहाँ पे निकाल पाए। कमांडर जी बोलते हैं यहाँ पे हम जो कर सकते थे हमने किया। यहाँ पे लॉर्ड चैंग लॉर्ड जू यहाँ पे आप देखो तो ज़रा इसके अंदर कोई ऐसी पिल है जो यहाँ पे सेव कर सके, यहाँ पे इसे बचाने में काम आ सके लियन के। फिर लॉर्ड चैंग और लॉर्ड जू यहाँ पे उस बचे हुए सामान के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ मिल जाए उनको। इतने में यहाँ पे उन्हें गोल्डन पिल मिल जाती है और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर्स जो लियन को वो पिल यहाँ पे खिलाते हैं और बाद में उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं लियन की बॉडी में। ये देखते हुए लॉर्ड चैंग बोलते हैं 6 सनसेट गोल्डन पिल यहाँ पे एक है ना 4 टायर हीलिंग पिल है, हीलिंग मेडिसिन है। यहाँ तक कि हम दोनों भी चाक के है ना मिल को है ना उसे रिफाइन नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि यहाँ पे हमें रेसिपी भी नहीं पता है और साथ साथ यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है इसे रिफाइन करने के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत हाथों की टेक्निक यूज होती है जो यहाँ पे हमें पता भी नहीं है और यूज करना भी नहीं आता है। फिर हम देखते हैं पिल खाने के बाद लियन की बॉडी में जो क्रैक आए हुए होते हैं ना वो हील हो जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्रैक हट जाते हैं उसकी बॉडी से। ये देख के कमांडर जो यहाँ पे पूछते हैं इसका स्टेटस क्या है, यहाँ पे क्या हाल है। लियन को देख के फिर लॉर्ड जू अपने दिमाग में सोच रहे होते पिछली बार जी में यहाँ पे प्रैक्टिकली उसका है ना 1 फुट तो यहाँ पे ग्रेव में ही था, वो मरने ही वाला था। फिर भी जब उसने यहाँ पे एक गोल्डन पिल खाई और उसकी जान बच गई। लियन ने तो केवल उसका कल्टीवेशन लेवल गिरे ना, इसीलिए यहाँ पे ग्रैंड फॉर्मेशन का यूज किया था यहाँ पे। पर लियन ने यहाँ पे गोल्डन पिल खा लिए, फिर भी यहाँ पे केवल उसकी बॉडी का है ना उसके फेस का थोड़ा सा रंग वापस आया है, बाकी कुछ बदला नहीं है। और ये सब सोच के बाद में लॉर्ड जू बोलते हैं यहाँ पे कितना इसने अपनी बॉडी में एनर्जी निकाली है, कितनी एनर्जी यूज की है अपनी बॉडी से। ये सुनते ही कमांडर जो चिल्ला के बोलते तुम सबके सब यहाँ पे रिफाइनर हो, यहाँ पे ये तो केवल 3rd टायर रिफाइनर है, यहाँ पे तुम 4 टायर रिफाइनर हो, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस, इतना ज़्यादा गैप क्यों है तुम्हारे बीच में। ये सब सुन के लॉर्ड चैंग बोलने लगते हैं मैं सही में यहाँ पे एक ट्रैश हूँ, मैं एक कचरा हूँ। यहाँ पे लॉर्ड लियंग यहाँ पे इस स्टेट में आ चुके हैं, उनकी ये हालत है और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। इतने में लॉर्ड जू यहाँ पे लॉर्ड चैंग को बोलते हैं अरे हाँ मुझे एक रेसिपी याद आई अभी। यहाँ पे तुम्हें क्या याद है कि एक समय पहले तुमने मुझे एक रेसिपी दिखाई थी यहाँ पे जो है ना तुम्हें यहाँ पे इंपीरियल पैलेस की सबसे खुफिया लाइब्रेरी में मिली थी। और ये सुनते बाद में लॉर्ड चैंग बोलता है अरे सही में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, यहाँ पे मैं इसके बारे में कैसे ही भूल गया। फिर यहाँ पे लॉर्ड चैंग सबको बताता है कि एक समय मुझे एक रेसिपी मिली थी यहाँ पे इंपीरियल पैलेस के ट्रेजरी में, वो भी एक्सीडेंट से। उस पिल के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि है ना वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है और वो यहाँ पे 4 टायर पिल है। पर क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे 4 टायर बन पाऊंगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर देखा जाए तो वो रेसिपी अभी भी मेरे दिमाग में पूरी तरह से छपी हुई है, इसलिए चलो यहाँ पे उसे रिफाइन करते हैं। यहाँ पे लॉर्ड हु चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पे हम यहाँ पे लॉर्ड लियंग को सेव करके रहेंगे, बचा के रहेंगे। फिर यहाँ पे हम मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का हाल देखते हैं जिसके अंदर होंगबिंग ने यहाँ पे ऑलरेडी रिकवर कर लिया होता है सारा सिस्टम, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बना लिया होता है सिटी के अंदर। मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर जो हुआ है उस बात की खबरें और जगह ना फैले और ताकि है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पे अटैक करने को ना आए मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लिए, इसलिए मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को यहाँ पे सील कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी अंदर या फिर बाहर नहीं कर सकता है, जा सकता है विदाउट परमिशन। फिर यहाँ पे हम मनी को बैठा हुआ देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे पूरी सिटी को स्कैन करके देख लिया अपनी यूनिवर्सल डिटेक्शन से, फिर भी मैं यहाँ पे लियन या फिर है ना और किसी को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे पक्का हुआ है ना इंडिपेंडेंस स्पेस के अंदर है और अभी तक मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक जवान लड़का जो केवल मार्शल आर्ट मास्टर है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा कॉम्बैट पावर है। अगर वो फायर बर्ड वाला अटैक यहाँ पे मुझ पे किया जाता है ना तो मैं पक्का पूरा ऑब्लिगरेटेड हो जाता है, उसे संभाल नहीं पाता। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वो फायर वाला बर्ड यहाँ पे फिनिक्स है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस आपके लिए खुशखबरी कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पे दूसरा एपिसोड भी आने वाला है इसका यहाँ पे, और साथ ही साथ नई सीरीज़ का नया एक एपिसोड आने वाला है, तो तैयार रहना यहाँ पे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।